हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक और प्रमेय लेकर के आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारे प्रमेय के बारे में हमने बताया है, तो आज देखिएगा एक नया प्रमेय। मैंने बताया कि मैं एक बार आगे पढ़ाऊँ, इससे पहले मैं सारी चीज़ों से आपको फैमिलियर करवा दूँ, परिचित करवा दूँ कि हमारा ज्योमेट्री का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से वीडियो बन रहे हैं। और पहले वाली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पूरी ज्योमेट्री में यूज़ होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट को बताया है। तीसरे वीडियो से हमने क्या किया है, हमने थ्योरम बताना स्टार्ट किया है। और थ्योरम हमारा जो इस समय चल रहा है वो लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण से रिलेटेड जितने भी थ्योरम हैं, जितने भी प्रमेय हैं, वो सब चल रहे हैं। हम उसका प्रूफ बता रहे हैं। हालांकि आप फिगर बना करके इसको आप याद कर सकते हैं कि ऐसे होता है, लेकिन प्रूफ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक और हमने लिख रखा है, देखिए क्या है। कह रहा है कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 4 समकोण होता है। कहने का मतलब हुआ कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 4 राइट एंगल। बात यहाँ 4 समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 4 समकोण का मतलब 9 चौका 36, 360 डिग्री। तो मामला ये है। तो देखिए होता क्या है, वैसे भी आप जानते हैं। देखिएगा, अगर हम बहुत सारे कोण बनाते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है, हमने लिखा क्या है, किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग। आप कितना भी कोण बना दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने एक कोण ये बनाया, ये रहा हमारा एक कोण, हमने ये बना दिया, एक कोण हम यहाँ ये बना दे रहे हैं। आप कई कोण बना सकते हैं। चलिए इतने ही कोण देख लेते हैं हम लोग। या अगर आप ड्रा कर सकते हैं तो यहाँ से एक लाइन और ड्रा कर दीजिए। ये हम पॉइंट मान ले रहे हैं O, और आप देखिएगा यहाँ पे हम नेमिंग कर दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं। क्या भैया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। कितने कोण बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कोण बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? चलिए हम मान लेते हैं ये हमारा θ1 है, ये जो बन रहा है ये θ2 है, ये हमारा θ3 है, और इसको मान ले रहे हैं θ4 और ये θ5। होता क्या है, आपको मालूम है, ये पूरा हमने पढ़ाया था जब फर्स्ट डे हम वीडियो, सेकेंड डे हम वीडियो में काइंड्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार बता रहे थे। तो उसमें हमने पूरा कंप्लीटली बताया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंगल, कोण कितने प्रकार के होते हैं, और सारे कोण के बारे में मैंने डिफाइन भी किया था। तो अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे वीडियो पे हैं तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा ये हार्दिक गुजारिश है, प्लीज़ करके आप पहले वाला वीडियो भाई ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर सभी कोणों को जोड़ा जाए, कहने का मतलब θ1, θ2, θ3, θ4 और θ5, तो ये बराबर किसके होगा? 360 डिग्री के, क्योंकि 4 राइट एंगल कह रहा है। एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो देन 4 राइट एंगल का मतलब 360 डिग्री, यही तो होगा भैया 360 डिग्री। अब आप देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप समझिएगा। हम करते क्या है, यहाँ से जो ये लाइन हमारा OB है, इसी को हम थोड़ा ऐसे बढ़ा देते हैं। इसको हमने इधर बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। इसको मान ले रहे हैं हम कि ये पॉइंट E है। अब आप बताइए, जब ये लाइन यहाँ से हमने स्ट्रेट ड्रा कर दिया, तो यहाँ BOE एक हमको एक सीधी रेखा मिल गई। हम इसको बता रहे हैं कि इसका प्रूफ बता रहे हैं। इसका क्या बता रहे हैं? प्रूफ बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो एक बात बताइए, अगर इतने एंगल को हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप बताइएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो कोण 1, कोण θ3, कोण θ2 सबको जोड़ेंगे, 180 डिग्री होगा बाई रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर के बारे में भी हमने बताया था। अगर कोई एक सीधी रेखा है, आपको इधर बताता हूँ, मैंने क्या बताया था, अगर कोई एक सीधी रेखा है, एक रेखा इस पे इस तरीके से स्टैंड है, तो आपको मालूम है ये इसका क्या है? संगत कोण है, सॉरी संगत करें, आसन्न कोण है। इसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो भी हमने आपको प्रूफ करके बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। क्यों होता है? इसको आप या तो लीनियर पेयर अंग्रेजी में कहेंगे, या इसको आप बोलेंगे कि ये भैया रैखिक
युग्म से ये क्या बना रहा है, 180 बना रहा है। अब बताइए जब EOB, यहाँ EOB क्या है, एक सरल रेखा है, एक क्या है, एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा के एक ही तरफ जितने भी कोण बनेंगे सबका जोड़ कितना होगा, 180 अंश होगा। तो बताइए यहाँ से कोण 1 कहने का मतलब इतना, और फिर देखिएगा प्लस एंगल 3, और आपका ये देख रहे हैं ये 2 है, थीटा 2 थीटा 3 और ये 1 मिलकर के कितना हो गया, जल्दी बता दीजिए, 180 डिग्री। कैसे हुआ, बाई LP, LP का मतलब लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म। आप समझिएगा, हिंदी थोड़ी सी टफ है, अब समझिएगा। उसी तरीके से जब अगर EOB को हम एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें ये लिखने में थोड़ा सा भी तैजुब नहीं होना चाहिए कि कोण 2 को थीटा 5 को और प्लस थीटा 1 को अगर जोड़ेंगे ये भी 180 होगा। कैसे होगा, बाई LP का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बाबू इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर मैं उधर थोड़ा लिखूंगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, LINEAR, लीनियर पेयर का मतलब होता है रैखिक युग्म। अगर आप थोड़ा बहुत ज्योमेट्री जानते होंगे तो जरूर इतना पढ़े होंगे, समझिएगा। ये हमारा रहा एक समीकरण, ये रहा 2 समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए भैया। एक में 2 जोड़ेंगे, जब एक में 2 जोड़ेंगे क्या मिलेगा बता दीजिए, थीटा 4 मिलेगा, थीटा 3 यहाँ लिख दीजिए, थीटा 2 यहाँ लिख दीजिए, थीटा 5 यहाँ लिख दीजिए, थीटा 1 यहाँ लिख दीजिए, 100 180 मिलकर 360 डिग्री हुआ। बताइए आ गया कि नहीं। अरे नंबर थोड़ा सा इसका, थीटा 1 को पहले, थीटा 2 को बाद में, थीटा 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जो ले आना था वो हमारा आ गया। तो आप समझिएगा मेरे दोस्तों, अगर इस तरीके की कोई भी सवाल आते हैं तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसका मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, प्रूफ बताया। अब चाहे आप प्रूफ याद करिए, चाहे आप ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है इसको लिख करके और आप ये डायग्राम बना करके चाहे आप इसको लिख लीजिए, ये हमेशा आपको याद हो रहना चाहिए। इसी पे सवाल बनते हैं, क्या बनते हैं, इस पे सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं हम उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। पहले हम जो और थ्योरम है उसके बारे में भी चर्चा करें। या चलिए हम सबसे पहले इसी पे हम क्या करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं, तब उसके बाद अगला वाला थ्योरम हम बताते हैं। जो ये हमने बताया है, ये जो सवाल आया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी पे एक सवाल बता करके फिर मैं नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने ले आता हूँ। और मैं आपसे एक बात फिर बता दूं कि मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि अपने इस चैनल पे मैं कंप्लीटली ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, एक भी थ्योरम छूटेगा नहीं। अभी मैं सिर्फ, और मैंने भी पहले बताया कि भैया देखो मैं लाइन्स एंड एंगल, जिसको रेखाएं और कोण कहते हैं हिंदी में, हम उसके सारे थ्योरम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं 2-3 थ्योरम। मैं कोई थ्योरम छूटेगा नहीं, सारे थ्योरम को। आपसे मेरा फिर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आप लिखिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और आप, हो सकता है कि हम आपको यहाँ पे ज़्यादा सवाल ना बता पाएँ क्योंकि हमारे पास सिस्टम सही नहीं है, लेकिन हम इतना आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, इस बात की गारंटी है। मतलब मैंने डिसाइड किया है कि पहले रेखाएं और कोण के जितने थ्योरम बनते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, सबके लिए चैनल है, उसको कंप्लीट करूंगा। आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट ट्रायंगल, जिसको त्रिभुज कहते हैं, उसके बारे में। एंड आफ्टर दैट हम सर्किल पे आएंगे, वृत्त पे आएंगे और उसके सारे थ्योरम के बारे में आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो आइए इस पे हम लोग एक सवाल को पहले देखते हैं, फिर हम लोग अगले थ्योरम पे आते हैं। मैं अपने वीडियो में 2 या 3 या 4 थ्योरम से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। छोटा वीडियो होता है लेकिन उसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, और जैसे जैसे आपका रिस्पांस होगा उसी हिसाब से हमारा काम बढ़ेगा। और आपसे मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट, अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ मेरे लिए इतना मेहनत कर दिया करिए। इसको आप प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। दोस्तों में जितना ज़्यादा हो शेयर करना मत भूला करिए, क्योंकि आप जब ये चीज़ें आप शेयर करते हैं और आप लाइक करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है। मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, हालांकि देखते हैं लोग,
लेकिन अभी जिस लेवल पे देखना चाहिए उस तरीके से लोग नहीं देख रहे। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए और लोग ज्योमेट्री से जो बहुत डरते हैं वो ज्योमेट्री से डरे नहीं, उस चीज़ को सीखें। मैं सबका प्रूफ बताऊंगा, कंप्लीट प्रूफ मैं बता दिया। मैं डायरेक्ट एक लाइन लिखवा करके ये याद नहीं करवाऊंगा। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा करके आप पढ़ेंगे, चाहे वो कितने भी वीडियो में हो, आपको कंप्लीट थ्योरम आपको पता चल जाएगा। और ज्योमेट्री में जितने भाई को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग इस पे अगले सवाल को देखते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में दिया क्या है, वही जो पहला वाला थ्योरम बता करके आए हैं वही यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में BOE एक सरल रेखा है, कोण AOE बराबर 120 डिग्री और जितने कोण दिए सबका अनुपात दिया है और पूछ रहा है कोण 1 का मान बताइए। मतलब इन द गिवन फिगर BOE is a straight line and angle AOE equals to 120 degree and angle 1 ratio angle 2 ratio 3 ratio 4 बराबर 1:2:3:2 ये सब कुछ दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, मतलब कोण 1 का मान पूछ रहा है। मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है, कोई समस्या का विषय नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए हम इस बात को समझते हैं। अब एक बात बताइए, अभी पढ़ के आए हो कि भैया किसी बिंदु के चारों तरफ जितना कोण बनता है सबको जोड़ दीजिए तो 360 डिग्री होता है। तो आइए जोड़ देते हैं। तो बताइए यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2, अगर इसका सोल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 120 बराबर 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है, पूर्ण एंगल है, आपको मालूम है। अब एक बात बताइए, थोड़ा यहाँ देखिएगा, रेशियो दिया 1 2 3 4 का, तो 1 को क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि यहाँ 1 है। 2 को क्या लिख सकते हैं 2x, 3 को क्या लिख सकते हैं बता दीजिए हमको तुरंत 3x, और 4 को लिख सकते हैं 2x। सारे मान को उठा करके इसमें रख दीजिए। तो पुट द ऑल दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, इधर जो दिया हुआ इसमें हम पुट करते हैं। बताइए x हुआ भैया, यहाँ 2x हुआ कि नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। बताइए 3 को 3x, 4 को 2x बराबर 120 बराबर 360, जोड़ेंगे तो 3 2 6 4 मतलब 8x हो गया। ये बराबर 360 में से 120 घटा दीजिए तो 240 मिल गया, ये हमको मिल गया 8x बराबर। तो खाली हमें x पूछे, बताइए क्या होगा, देखिएगा। तो 240 को आप 8 से भाग कर दीजिए तो 8 त्रिक का 24 30 डिग्री हमको पता चल गया, 30 डिग्री x की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कोण 1 का मान। कोण 1 है कितना, x है, और x ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कितना 30 डिग्री, ये मिल गया। इसका मतलब कि कोण 1 कितना हो गया 30 डिग्री। अब एक बात बताओ भैया, ये 30 डिग्री हुआ ना, तो 2 कितना होगा, 2 देख रहे हैं 2x है, कहने का मतलब इसमें 30 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। फिर हम आपसे कहें बताओ भैया 3 कितना होगा, ये भी समझ लीजिए। तो 3 देखिए 3x है, तो 3 त्रिक का 9 मतलब 90 डिग्री। 4 कितना होगा 2x, कहने का मतलब 3 दूना 6 कितना हो गया 60 डिग्री। अब आप देखिएगा 60 में आप 120 में 60 जोड़िए कितना हुआ 180, 30 जोड़िए 210, 270, 270 में 90 जोड़ दीजिए, बताइए कितना आ गया 360 हुआ कि नहीं हुआ। कंप्लीट कोण हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। कहने का मतलब ये जो पहले वाला थ्योरम बताया वो तो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उस थ्योरम पे जो सवाल बन रहे हैं वो तो एकदम नहीं भूलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप बातों को समझ रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा थ्योरम था। अब आइए हम जो क्या करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो थ्योरम हमने बताया है इस थ्योरम को आप एकदम प्रिपेयर कर लेते हैं, बात समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट जितने भी इस पे सवाल बनेंगे, जो कंप्लीट एंगल पे जितने भी सवाल बनेंगे सारे सवाल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार याद दिला दूं कि सारा चीजें एकदम सिस्टमैटिक 1 by 1, मतलब एक के बाद दूसरा, ऐसा नहीं बीच में छूटा नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाला जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं, तो मेरी बातों को शायद आप समझ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मैं अभी आपको दूसरा थ्योरम भी बताऊंगा, वो भी आप देखिएगा, लेकिन चीजों को समझते हुए, चीजों को जानते हुए, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।